बच्चों, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गाइस ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह का होता है, SN1, SN2। ओके, ये हमारा क्या होता है बच्चों? इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस। ओके गाइस, ये टू स्टेप है, ये सिंगल स्टेप है। ओके, क्लियर सो फार? टू स्टेप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं। RG, जी इज अ ग्रुप अटैच टू R। हमने भेजा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है बच्चों? विच इज गॉट इलेक्ट्रॉन डेंस, हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर हाई है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। RX+OH-। अब समझ आ रहा है? OH- इज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, गॉट दैट? और RX में एग्जांपल ले लो, CH3X, एक्स बीइंग योर हैलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह। ठीक है ना गाइस? तो इसमें तुम्हारा क्या होगा, आइडिया ये है, एक्स यहाँ पे हेलोजन है, एक्स हटेगा और OH- जुड़ेगा। तो प्लॉट क्या बनना चाहिए तुम्हारा? बेसिकली RX का हमने बॉन्ड तोड़ा। बॉन्ड कैसे तोड़ा? होमोलिटिक क्लीवेज किया, हेड्रोलिटिक किया? हेड्रोलिटिक किया। R पे पॉजिटिव बनाया, X पे नेगेटिव बनाया, और R पॉजिटिव पे OH- जुड़ गया, दोनों का चार्ज खत्म, यू गेट ROH। क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? क्लियर टू एवरीबॉडी? वेरी गुड। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में मैं प्लॉट बनाया था, ये क्या बनेगा? RNU+G-। क्लियर है यहां तक? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट इज अ जर्नल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बाहर फेंक रहा है। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर? दैट्स ग्रेट। अब आते हैं, सबसे पहले आते हैं SN1 पे। SN1 में रिएक्शन यही हो रही है, Rg+Nu- गिविंग RNu+G-। लेकिन तुम्हारा कैसे होगी वो देखो। पहला स्टेप होता है R+G- का बनना, मतलब जी अपने आप ही टूट गया। कुछ हमने उसके अराउंड एनवायरमेंट ऐसा रखा कि RG बॉन्ड खुद से टूट गया इंटू R+G-। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्लियर है? और सेकंड स्टेप में क्या होगा? अब तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और क्या बना देगा? RNu। प्लीज बोलो हाँ या ना। समझ गए गाइस? दैट्स गुड। ये है SN1। SN1 मतलब, गाइस अभी मैं बताता हूं, यहां तक समझ गए? गुड। तो ये हमारा टू स्टेप प्रोसेस है। पहला इज द स्लो स्टेप, सेकंड इज द फास्ट स्टेप। समझ में आया नहीं आया बच्चों? प्लीज लेट मी नो। तो गाइस रेट क्या होता है? रेट का एक्सप्रेशन क्या बनता है? K इंटू, जो स्लो स्टेप है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो पहला स्टेप है। न्यूक्लियोफाइल फिर एकदम से अटैक कर देगा, उसे कोई टेंशन नहीं है। तो कैन आई राइट दिस डाउन एज K इंटू RG? हाँ या ना? कह सकता हूं या नहीं? और ये RG हमारा क्या है? इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। अब मुझे बताओ, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं? रेज़ की पावर 1 है ना बच्चों? इट इज फर्स्ट ऑर्डर एंड यूनिमोलिकुलर। फर्स्ट ऑर्डर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ओके गाइस, द स्लो स्टेप में ओनली वन मॉलिक्यूल इज टेकिंग पार्ट। गॉट दैट? इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहली चीज। एंड यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर इन द सेंस कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें ओनली वन मॉलिक्यूल इज टेकिंग पार्ट। गॉट दैट गाइस? अब ऑब्वियस सी बात है कि जब तुम R+ बना रहे हो तो ये रिएक्शन वही शो करेंगे। ये SN1 रिएक्शन है। ओके,
ये रिएक्शन वही शो करेंगे जिनमें आर प्लस बनना फेवर्ड होगा या आर प्लस स्टेबल होगा। वी विल हैव टू गो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। समझ में आया नहीं आया? हमें क्या देखना पड़ेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। जिसमें स्टेबल कार्बोकटायन होगा वही प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर है गाइस? कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर याद है बच्चों तुम्हें क्या होता था? बेंजाइल लिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर अलाइलिक, एंड देन 3, 2, 1। यहां तक तो हम हमेशा ही क्या करेंगे? SN1। इन सब में हम SN1 ही करेंगे, मेजरली मेजरली। ओके, इनमें SN1 भी होता है, SN2 भी होता है। SN2 मैंने भी बताया नहीं है क्या होता है, लेकिन मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। क्लियर है गाइस? इनमें हम ज्यादातर SN1 प्रेफर करेंगे, इनमें हम SN2 प्रेफर करेंगे। 2 डिग्री एक्चुअली पॉइंट है जहां पे SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, लेकिन 1 डिग्री में हम SN1 नहीं सोचेंगे। गॉट दैट? 2 डिग्री में भी SN1 थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन 1 डिग्री या सिंपली CS3 में, सिंपल CS3 में, इन दोनों में नो SN1। गॉट दैट और नॉट? क्लियर है गाइस? ये हमने किसके रेस्पेक्ट में देखा है बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बेसिस पे। जब कार्बोकैटायन बन रहा है तो हमें देखना चाहिए ना बच्चों को स्टेबल बन रहा है नहीं बन रहा है। हाँ है ना? दूसरी चीज गाइस, पहला हमारा कार्बोकैटायन बन गया। अब कार्बोकैटायन मतलब ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, हाँ या ना? तुमने इसमें दे मारा न्यूक्लियोफाइल। बेटा सपोजिंग, सपोजिंग हमारा अब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बनेगा। अज्यूमिंग दिस टू बी कायरल, अज्यूमिंग दिस टू बी कायरल, क्या हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बनेगा? व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज ये प्लेनर हो चुका था, कार्बोकैटायन वाज प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, ऑपोजिट साइड से भी अटैक कर सकता है। आइडिया इज वंस यू गेट a sp2 hybridized carbocation, now the attack of nucleophile can take place from both directions। तो अगर तुम्हारे पास इवन मॉलिक्यूल में कायल कार्बन है तो तुम्हारे दोनों बनने के चांसेस बराबर होंगे। डी के भी जितने चांस है उतने ही एल के होंगे। तो व्हाट यू विल गेट इज अ रेसमिक मिक्सचर, D+L। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं प्लस माइनस या DL, ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है। अरे समझ में आया ना आया गाइस? बताओ मुझे, क्लियर है हर एक को? अगर कायरल कार्बन है तो भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट कैसा बनेगा? रेसमिक मिक्सचर। किसी बच्चों को डाउट? क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज था। फाइन, गुड। अब क्या ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है? स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक मैनर में अटैक। बताओ बच्चों, नहीं है। क्या ये स्टीरियो सेलेक्टिव है, फॉर्मिंग वन स्टीरियो आइसोमर ओवर अनदर? दोनों ही बराबर बन गए, जितना डी बना उतना एल बना। तो इट इज नाइदर स्टीरियो सिलेक्टिव नॉर स्टीरियो स्पेसिफिक, नो। क्लियर है गाइस? दोनों ही नहीं हुए। SN1 इज नाइदर स्टीरियो स्पेसिफिक नॉर स्टीरियो सिलेक्टिव। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब जरा एक काम करते हैं, रिएक्शन देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया ये CH3C, ओ 1 सेकेंड,
बच्चों एक चीज याद रखना, इसमें मैंने न्यूक्लियोफाइल भेजा, इट माइट बी OH माइनस, इट माइट बी H2O। अगर मैंने, सुनते आना बच्चों, अगर नॉर्मली हम क्या लेते हैं H2O, नॉर्मली हम क्या लेते हैं H2O। OH माइनस क्यों नहीं लेते उसका रीजन मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। H2O का अटैक करवाना, ठीक है, क्योंकि SN1 है, तुम्हें पता है 3 डिग्री में क्या होता है बेटा, 3 डिग्री में तुम्हारा होता है SN1 बच्चों। बोलो हाँ या ना। मैंने बताया था ना 3 डिग्री में SN1 होता है। SN2 अगर होना भी है तो किसमें होगा, 1 डिग्री में या 2 डिग्री में। तो पहले ये बन गया, उसके बाद H2O अटैक करेगा। यार अभी तक हमने जो पढ़ा था न्यूक्लियोफाइल, वो मैंने क्या लिया था, NU माइनस लिया था, जैसे OH माइनस, दैट इज व्हाट आई टुक। यहाँ पे OH माइनस का अटैक नहीं करवा रहा हूं मैं, किसका अटैक करवा रहा हूं, H2O का। तो जब तुम H2O का अटैक करवाओगे तो ये H2O इज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। बोलो हाँ या ना, बोलो गाइस। H2O इज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, चार्ज नहीं है उसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। तो जब H2O अटैक करेगा तो ये बनेगा, नहीं बनेगा, ये मत कहना OH बनेगा, इट विल बी OH2 प्लस। ओ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बेसिकली फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट करा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर टू एवरीबॉडी। और उसके बाद ऑक्सीजन कहेगा यार मेरे ऊपर पॉजिटिव, आई डोंट वांट पॉजिटिव ऑन माई सेल्फ। वो OH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके बैठ जाएगा, H को बाहर फेंक देगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। क्लियर है यहां तक, ये अब H प्लस बाहर फेंकेगा। OH दो H से बॉन्डेड है वो, तो वो क्या करेगा, एक OH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, O, और H प्लस बाहर चला गया एंड यू गेट योर डिजायर्ड प्रोडक्ट। आइडिया इज, सुनते आओ बच्चों, आइडिया क्या है हमारा, कि तुम्हारा इस रिएक्शन में OH रिप्लेस कर रहा है किसको, हेलोजन को। ये चीज समझ में आई नहीं आई, पहले ये बताओ मुझे, लेट मी नो, समझ गए। हेलोजन को कौन अटैक कर हटा रहा है, OH, मतलब हटा के OH जुड़ रहा है, फाइन। तुम कहोगे सर हमने OH माइनस क्यों नहीं लिया, उसमें झंझट और भी कम होता। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए मैंने और लिख दिया। अदरवाइज मुझे खुद बताओ, OH माइनस और H2O में विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस इज बेटर, बेटर मीन्स इन द सेंस स्ट्रॉन्गर। OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, H2O वीक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे सिर्फ लोन पेयर है। हाँ है ना, गुड, नो चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। जो स्ट्रॉन्गर होता है वो कहता है यार मैं हैलोजन के निकलने का वेट क्यों करूं, मैं तो डायरेक्ट अटैक कर दूंगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, वो हेलोजन के बाहर निकलने का वेट नहीं करेगा। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास जो मॉलिक्यूल हमने लिया है वो क्या लिया है, 3 डिग्री, उसके अंदर SN2 नहीं होएगा, इसीलिए कोई भी ले सकते हो। लेकिन अगर तुम यही रिएक्शन इसके साथ करना चाहोगे, किसके साथ बच्चों, होल्ड ऑन अ सेक, तुम कहोगे सर मैं यहां पे करवा देता हूं OH माइनस। OH माइनस कहेगा भाई मेरे को कार्बोकेटाइन, एक तो वैसे ही कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा यहाँ पे, और दूसरा OH माइनस कहेगा आई एम स्ट्रॉन्गर, आई विल नॉट वेट, मैं डायरेक्ट अटैक कर दूंगा और मैं हेलोजन को बाहर फेंक दूंगा। हेलोजन को बाहर फेंकने का वो वेट नहीं करेगा बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गर। वो क्या कहेगा, ये लो मैंने कर दिया अटैक, अब हेलोजन बाहर जाओ। उस वाले में पहले हेलोजन बाहर निकला, फिर H2O ने अटैक करा। हाँ वो अपने आप निकला, वाह मैं अभी बता रहा हूं, पहले नीचे वाले को समझो। जो OH माइनस है दैट इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, वो कहेगा कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैं अटैक कर रहा हूं, अब हेलोजन को खुद पे खुद निकलना पड़ेगा मेरे सामने। मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम OH भी अटैच है और हेलोजन भी अटैच है, दोनों अटैच है इस कार्बन से। उसके बाद हेलोजन बाहर निकल जाएगा और OH
जुड़ जाएगा इन द सेंस बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा उसका। हाँ हाँ, अब वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। एक तो तुम्हारा कार्बोकेटायन नहीं बन सकता इसमें, है ना, कार्बोकेटायन इज नॉट स्टेबल। और दूसरी चीज क्या है, यू हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हमें SN1 के लिए कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए बच्चों? शुड बी वीक। क्योंकि अगर ये वीक नहीं है तो ये SN2 कर देगा, ये डायरेक्ट अटैक कर देगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? तो न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए, इसलिए हम ज्यादातर H2O लेंगे या ROH लेंगे। ROH भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वी नो आर वीक। समझ में आया नहीं आया? गुड। तो तुम H2O ले सकते हो, ROH ले सकते हो, नॉट OH माइनस या RO माइनस। OH माइनस या RO माइनस मत लेना, क्योंकि ये दोनों के दोनों स्ट्रांग है। और बाई चांस तुम्हारा एल्काइल हैलाइड ऐसा है जहां पे क्राउडिंग नहीं है, तो ये तुम्हारा SN2 कर जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसमें वैसे फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा OH माइनस यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रांग। स्ट्रांग का मतलब क्या है कि अब ये डायरेक्ट अटैक करना चाहेगा। प्रॉब्लम क्या है, ये जो अटैक करता है ये बैकवर्ड साइड से अटैक कर रहा होता है, बैकवर्ड साइड में जगह ही नहीं है अटैक करने के लिए, इसीलिए ये SN1 नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। समझ में आया नहीं आया? इट इज अ वेरी क्राउडेड मॉलिक्यूल एट दिस कार्बन एटम। इस कार्बन एटम में काफी क्राउडिंग है, और जब वो डायरेक्ट अटैक करेगा तो वो किस साइड से अटैक करेगा? ऑपोजिट टू हेलोजन। जिस साइड में हेलोजन है उसके ऑपोजिट साइड से अटैक करना है, ऑपोजिट साइड में अटैक करने की जगह ही नहीं छोड़ी हमने। समझ में आया नहीं आया? लेकिन ज्यादातर तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, H2O इज प्रेफर्ड। अगर SN1 सोचना है H2O सोचो, ठीक है ना गाइस, इंस्टेड ऑफ OH माइनस। हाँ बोलो। 2 डिग्री होता और तुमने OH माइनस भेज दिया होता ना, SN2 हो जाता। अब यहाँ पे एक चीज और है गाइस, यार हम सोच रहे थे एक इंटरमीडिएट बनेगा, हाँ है ना, हम क्या मान के चल रहे थे, एक इंटरमीडिएट बनेगा। यहाँ पे कितने इंटरमीडिएट बन रहे हैं? ये है कार्बोकटायन, और एक ये इंटरमीडिएट भी बन रहा है बच्चों। यू आर गेटिंग हाउ मेनी इंटरमीडिएट? 2। दैट इज करेक्ट। दो इंटरमीडिएट बन रहे हैं, जबकि हम एक्सपेक्ट क्या करे थे, एक बनना चाहिए। अच्छा एक और चीज, ये अल्कोहल है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अल्कोहल कंटेनिंग एन एक्स्ट्रा H+। और H+ क्या होता है? प्रोटॉन। वी कॉल दिस एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल। हाँ बोलो बेटा। हाँ, नहीं मजा नहीं आया, नहीं बताऊंगा इसका आंसर। हाँ बोलो। वो इसके एडजेसेंट पे हाँ क्यों नहीं कर पाएगा? हाँ तो यार वो टेट्राहेड्रल है, मतलब कम ऑन, ये मैंने ऐसे थोड़ी ना बना रखा है, इट इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, होल्ड ऑन अ सेक गाइस, लेट मी ड्रॉ। लेट मी ड्रॉ रिएक्शन कोऑर्डिनेट एंड एनर्जी। बेटा यहां से शुरू हुआ। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, यार ठीक है, दिख रहा है। अरे यार मैंने इसको वो कर दिया, रुक जाओ बच्चों। हम्म, दो इंटरमीडिएट बनाने थे यार, ऐसे जाएगा। ठीक है बच्चों, दिस इज हाउ इट विल गो। ये हमारा क्या था? RX। ये हमारा क्या है?
आर ओ एच। ये इंटरमीडिएट कौन सा है बच्चों, बताओ, आर प्लस। और ये हमारा क्या है, आर ओ एच टू प्लस। बोलो हाँ या ना। क्लियर और नॉट बच्चों, बताओ कोई डाउट किसी बच्चे को। गुड। रिएक्शन ये कैसी होती है बेटा, एक्सोथर्मिक। फ्रॉड हैज गॉट लोअर एनर्जी देन रिएक्टेंट। ठीक है गाइस। अब एक चीज मैं बता रहा हूं जिसको तुम्हें तभी यूज करना है जब डायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, तो मतलब ये वाली ऑप्शन दिखाई दे तो सोचना, अदरवाइज डोंट थिंक ऑफ इट। मैंने बताया था रेस में मिक्सचर बनता है। गुड। क्योंकि मैंने कहा था कार्बोकैटायन बन रहा होता है, हाँ है ना। तो देर इज रेसमाइजेशन एंड पॉसिबल एक्सेस इन्वर्जन। बच्चों, ये एक्सेस इन्वर्जन का मतलब क्या है, प्लीज पे अटेंशन। एक्सेस इन्वर्जन का मतलब ये है, हमने कहा भाई पहले आर एक्स था, सुनते आओ बच्चों, आर एक्स था, पहला स्टेप क्या था हमारा, आर प्लस का बनना, हाँ है ना। बेटा अब कौन अटैक करना था, किसको अटैक करना था, न्यूक्लियोफाइल को। बेटा ये जो एक्स है ना, ये टूट तो गया, लेकिन वो उसी साइड में प्रेजेंट है, जिस साइड से टूटा था उसी साइड में प्रेजेंट है। तो चांसेस के न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक करेगा या इस साइड से अटैक करेगा, इस साइड से अटैक करने की चांसेस ज्यादा है, इस साइड से अटैक करने की चांसेस स्लाइटली कम है, क्योंकि एक्स बॉन्ड टूटने के बाद भी वो उसी के उस साइड में प्रेजेंट है। इट इज स्टिल प्रेजेंट ऑन द सेम साइड जिस साइड से वो टूटा है। हाँ, तो जिस साइड में एक्स है उस साइड से मैं न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करना चाहेगा, या चांसेस विल बी स्लाइटली लेस। हाँ, कर सकता है, लेकिन आइडिया इज ऑपोजिट साइड से अटैक करने की चांसेस ज्यादा है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वर्जन, एक्सेस इन्वर्जन। जैसे मैं क्या कहूंगा, एग्जाम्पल देता हूं, 90% रेसमाइजेशन हो गया, 10% इन्वर्जन हो गया। सपोजिंग एग्जाम्पल ले रहा हूं, 90% रेसमाइजेशन, 10% इन्वर्जन। इसका मतलब इन्वर्टेड प्रोडक्ट कितना है, कोई बताएगा मुझे। अगर मैं कहता हूं 90% रेसमाइजेशन, 10% इन्वर्जन, तो हमारा इन्वर्टेड प्रोडक्ट कितना है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट कितनी अमाउंट में बन रहा है। रेसमाइजेशन का मतलब ऐसे मान के चलो, एक सेम एक डिफरेंट, मतलब आइडिया इज एक डी एक एल, और ये हाँ इट विल बी बेसिकली, यहाँ पे 45% रिटेंशन होगा, रिटेंशन मतलब नो चेंज, प्लस 45% इन्वर्जन, गॉट इट गाइस, प्लस 10% इन्वर्जन। तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट कितना आएगा बच्चों, 55। और सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला कितना आएगा, इट विल बी 45। समझ में आया नहीं आया। तो यू विल हैव 45% रिटेंशन एंड 55% इन्वर्जन। अरे क्लियर हुआ ना हुआ, ये बताओ मुझे, क्लियर टू एवरीबॉडी। गुड। बच्चों, अनदर थिंग, इसमें SN1 RX में सुनते आना बच्चों, अभी मैंने क्या किया, ये ऑल द मैंने तुम्हें रिएक्शन बता दिया कि इसमें किसका अटैक करवा रहे हैं हम, H2 होगा, और हमने देख लिया कि SN1 हो रहा है। फाइन गाइस, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक तो R बल्कि है, एक H2O वीक न्यूक्लियोफाइल है, हाँ है ना, दो फैक्टर तो दिख ही गए।
तो यहां पे अगर मैं आर एक्स में अटैक करवाना है मुझे ओ एच माइनस का, तो चांसेस क्या होते हैं SN2 के। तो अगर हमें जबरदस्ती हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर नॉर्मल केस में भी SN1 हो, ठीक है ना, नॉर्मल केस मतलब AG प्लस ले लेंगे हम, या PB2 प्लस ले लेंगे। ये क्या करेगा बच्चों, कोई बताएगा मुझे। AG प्लस का शायद मैंने बताया था, AG की हेलोजन के लिए एफिनिटी बहुत ज्यादा है। AgCl AgBr AgI बनने की टेंडेंसी होती है, जिसमें तुम्हें याद होगा कि AgI इज येलो, AgBr इज येलोइश, AgCl इज व्हाइट। मैंने शायद ये पहले करवा रखा है कि कलर्स याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये जो Ag प्लस है ये X माइनस को बाहर निकाल देगा और क्या बना देगा AgX। तो ये क्या बनाएगा R प्लस प्लस AgX। मतलब हमने अब कार्बोकैटायन बनवा दिया, जबरदस्ती हमने कार्बोकैटायन बनवा दिया, और अब हम अटैक किसका करवाएंगे OH माइनस का। इट विल गिव ROH। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। अगर मैं सिंपली RX में OH माइनस डालता तो चांसेस क्या थे SN2 के। अब हमने जबरदस्ती उसको SN1 करवा दिया बाय एडिंग फर्स्ट Ag प्लस। Ag प्लस ने जबरदस्ती कार्बोकैटायन बनवा दिया। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट। हाँ बोलो। हाँ ऑब्वियसली। हाँ आर में कार्डिलिटी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया नहीं आया। क्लियर टू एवरीबॉडी। अगर मैं यहां पे डायरेक्ट OH माइनस करता तो क्या होता बच्चों SN2 प्रॉड बनता ROH। बच्चों एक और चीज, जहां तक समझ गए हरी को क्लियर है, गुड। अगर मैं ये लेता हूं, वन सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेक बच्चों, जस्ट गिव मी वन सेकेंड ओके। यार क्या बताऊं मैं वैसे ही समझा देता हूं तुम्हें, कि एग्जांपल लेना मेरे को टफ पड़ रहा है। गाइस क्या इसके अंदर सिर्फ रिटेंशन हो सकता है। मैंने बताया कि रिटेंशन होता है, इन्वर्जन होता है। हाँ मतलब आइडिया इज कि तुम्हारा रेसमाइजेशन हो रहा होता है, करेक्ट। एक नॉर्मल प्लॉट बन रहा है जो मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं हुई, और एक इन्वर्टेड प्लॉट बना। कैन वी हैव ओनली रिटेंशन। गाइस जस्ट इमेजिन ये ज्यादातर SN2 में ऑब्जर्व होता है ऐसे। मैं बताऊंगा एग्जांपल के तौर पे। सपोजिंग तुमने RX में H2O का अटैक करवाया, और जिस कार्बन पे जो कार्बन कायरल है उस पे अटैक ही नहीं हुआ, तो उस कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज ही नहीं हो रही। समझ में आया नहीं आया। यहां पे जो अभी तक जो मैंने केस लिए वो इस टाइप के केसेस लिए, किस टाइप के केस लिए हैं, इस टाइप के। अगर मैं ये लेता हूं और इसमें मैं भेजता हूं H2O, तो गाइस प्रोड क्या बनेगा, प्रोड क्या बनेगा बच्चों बताओ मुझे। ये बनेगा फाइनली, ये कार्बन कायरल है तो इसमें रेसमिक मिक्सचर बनेगा। लेकिन व्हाट वुड हैव हैपेंड अगर इधर एक और कार्बन बीच में प्रेजेंट होता, उस पर तो अटैक ही ना हो रहा। तो जो कॉन्फ़िगरेशन पहले थी वही कॉन्फ़िगरेशन बाद में है। अटैक तो उस कार्बन पे होना चाहिए ना जो कायरल है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। सपोजिंग तुम्हारा ये वाला कार्बन पे पॉजिटिव बन रहा होता और H2O यहां पे अटैक कर रहा होता, इस कार्बन में तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज ही नहीं होती। समझ में आया नहीं आया। तो यस, इन SN1 यू कैन हैव रिटेंशन आल्सो, प्रोवाइडेड उस कार्बन पे अटैक ही नहीं हो रहा जो कार्बन कायरल है। समझ में आया नहीं आया बच्चों। गुड, ग्रेट, यू विल गेट अ रेस में।
ओवर हियर। बोलो हाँ या ना। अच्छा एक और चीज बच्चों, यार हमने इतनी मेहनत करी कार्बोकेटायन समझने में, कार्बोकेटायन में तो रीअरेंजमेंट भी होता है। अभी तक मैंने कोई ऐसा केस नहीं लिया जिसमें तुम्हें रीअरेंजमेंट करने की जरूरत पड़े। राइट गाइस? जस्ट 1 सेकेंड बच्चों। तो मैं क्या बता रहा था गाइस तुम्हें अभी, आर प्लस में देयर कैन बी या देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग, देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट बच्चों। क्लियर है गाइस? मैं तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं, या तो H माइनस का शिफ्ट होता है या R माइनस का शिफ्ट होता है। ओके, फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं इसका, ये बना। ओके, ये बना। सपोजिंग ये कार्बोकेटायन बना, तो कार्बोकेटायन मतलब जिस कार्बन में पॉजिटिव है उसके एडजेसेंट कार्बन पे ग्रुप्स देखो क्या लगे हुए हैं। जिस कार्बन में पॉजिटिव है उसके एडजेसेंट कार्बन पे क्या अटैच्ड है? दो मिथाइल और एक एच। प्रेफरेंस ज्यादा किसकी होती है? अगर एच और आर दोनों अवेलेबल है, आर बीइंग योर CH3 ओवर है, आर माइनस मतलब दिस इज योर आर। ओके, तो प्रेफरेंस ज्यादा किसकी होती है? एच की। क्लियर? तो यहां से एच उठेगा और यहां पे चला जाएगा। एच किस फॉर्म में बाहर जा रहा है? एच प्लस या एच माइनस? एच माइनस जाएगा इधर से इधर। जब एच माइनस यहां से यहां जाएगा तो इस कार्बन पे चार्ज क्या जाएगा? पॉजिटिव। और ये क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, इस पे पॉजिटिव आ गया। बोलो हाँ या ना। गुड। अब ये स्टेबल भी ज्यादा है। अगर मैं यहां पे अगर मैं यहां पे मिसाइल शिफ्ट करता तो क्या होता बच्चों? बाई चांस मैं इसे शिफ्ट कर देता हूं तो प्रोड ज्यादा स्टेबल बनेगा या ऊपर वाले केस में प्रोड ज्यादा स्टेबल बनेगा? विच वन इज मोर स्टेबल, द अपर वन और द लोअर वन? क्यों? मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऊपर तुम्हारे 9 है, नीचे हमारे 5 है। एब्सोल्युटली करेक्ट यू आर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जिसमें तुम्हें आर का ही शिफ्ट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। बोलो गाइस। इसमें हम आर का शिफ्ट कर देंगे। क्या बनाएगा बच्चों ये? प्लीज टेल मी हाँ या ना। ये पॉजिटिव इस कार्बन पे है। क्लियर टू एवरीबॉडी? वेरी गुड। और अगर मैं ये ले लेता हूं तो ईटी समझते हो गाइस क्या होता है? ETME, इथाइल मिथाइल। अब बताओ मुझे कौन सा शिफ्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा? यार दोनों को शिफ्ट करके देख लो, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। बताओ बेटा कौन सा होगा? बनाओ गाइस फिर से। अगर तुम ये बनाते हो और इस वाले में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग है कोई बताएगा मुझे, जो अभी मैंने बनाया है? और नीचे वाले में कितने हैं? ये ईटी है, ये हमारा ईटी है, जस्ट सो यू नो। इथाइल को मैंने ऐसे लिख दिया। हाँ तो बताओ बच्चों, कौन से में कौन से की शिफ्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा है? ईटी की। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ग्रेट।
अब आते हैं रीअरेंजमेंट वाया रेजोनेंस। वाया रेजोनेंस भी तुम्हारा रीअरेंजमेंट हो सकता है। जरा देखो बच्चों, मजा आएगा। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, प्लीज, आवाज नहीं। 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड बच्चों। हम्म, ये लिया बच्चों मैंने। बेटा पहले कार्बोकैटायन बनाते हैं हम। अच्छा बच्चों, हमें कैसे पता चल रहा है कि इसके अंदर तुम्हारा SN1 ही होगा? हाउ आर वी एबल टू आइडेंटिफाई इसमें SN1 करना है? हाँ, बेंजाइलिक और अलाइलिक में रिमेंबर, उनका कार्बोकैटायन काफी स्टेबल होता है, लेकिन उनमें SN2 भी आराम से होता है क्योंकि क्राउडिंग नहीं होती। तो ये SN1 भी कर सकता था, SN2 भी कर सकता था। मैंने SN1 क्यों किया है ये बता दो। H2O, दैट्स करेक्ट। वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल। हाँ, तो ये बन गया। बच्चों क्या मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं? बोलो हाँ या ना। कर सकता हूं या नहीं शिफ्ट? अच्छा, बाय द वे, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा है। दोनों में स्टेबलाइजेशन आ रहा है। बेटा यहां पे ये क्या कर रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बोकैटायन। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है? रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा है। नाउ द कंसर्न इज, हाँ, दिस वन इज मोर स्टेबल। एनीवे, अब तुम इसमें H2O का अटैक करोगे तो क्या बनेगा? पहले याद रखना, पहले बनेगा OH2 प्लस, और उसके बाद क्या बनेगा? OH। अरे समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये बता दो मुझे। एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। बोलो हाँ या ना। रिमेंबर, ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है। तो तुम्हारे पास दो रेजनिंग मिक्सचर बनेंगे गाइस। एक ये और इसका मिरर इमेज, एक ये और इसका मिरर इमेज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कार्बोकैटायन बन रहा है, रेजनिंग मिक्सचर बनेगा, अगर कायल कार्बन है तो। हाँ है ना? जिस पे अटैक हो रहा है अगर वो कार्बन कायरल बन रहा है, तो दैट मीन्स यहां पे तुम्हारे पास कितने रेशमिक मिक्सचर आएंगे? दो बच्चों। गॉट दैट और नॉट? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। यार, कार्बोकैटायन तो हमारा वैसे ही स्टेबलाइज हो गया था। कार्बोकैटायन तो हमारा वैसे ही स्टेबलाइज हो गया था बाय हाइपर कंजुगेशन वगैरह। हम चाहते हैं जो लिविंग ग्रुप है, हम कह रहे हैं ना बार बार लिविंग ग्रुप अपने आप बाहर निकल रहा है। वो अपने आप बाहर इसलिए निकल रहा है क्योंकि सॉल्वेंट उसे स्टेबलाइज कर रहा है। क्लियर है? हाँ, निकलने के बाद। नहीं तो वो निकलना ही नहीं चाहेगा। जैसे X- है, अगर मैं वाटर सॉल्वेंट लेता हूं तो, सॉरी, अगर मैं वाटर सॉल्वेंट लेता हूं तो उसका जो H है वो इसे क्या कर रहा है बेटा? स्टेबलाइज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? जो वाटर का पॉजिटिव एंड है वो क्या कर रहा है बेटा? मतलब डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से स्टेबलाइज कर रहा है। तो वी नीड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फॉर SN1। ये पोलर प्रोटिक समझ में आता है? जिसके पास H डायरेक्टली कनेक्टेड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। दोज आर पोलर प्रोटिक। पोलर तो और भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोटिक का मतलब है H डायरेक्टली कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ गए? तो पोलर प्रोटिक चाहिए क्योंकि उसका जो H है वो स्टेबलाइज किसे करेगा? लिविंग ग्रुप को। ये जो हमारा H है, दिस इज योर लिविंग ग्रुप। Rx प्लस OH माइनस या H2O, इसमें जो X है दैट इज द लिविंग ग्रुप एंड H2O इज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। यहां पे हमारा क्या है बच्चों? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए फॉर SN1। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में देख लो, H2O is maximum, then HCOH, then ROH। ओके गाइस, क्लियर और नॉट? हर एक को क्लियर हो गई ये चीज? बताओ बच्चों। तो यहां पे जो हमने Rx प्लस H2O लिया, इसमें मुझे बताओ, जो हम रिएक्शन कर रहे हैं, डू यू रियलाइज और नॉट, यहां पे सॉल्वेंट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। ये जो सॉल्वेंट था, H2O हमारा क्या था? सॉल्वेंट एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। बोलो हाँ है ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? तो इन केसेस में वेन एवर सॉल्वेंट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट इज ऑलवेज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। व्हेन सॉल्वेंट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, यू ऑलवेज गेट SN1। ठीक है? जैसे H2O भी ले सकते हो या ROH भी ले सकते हो, और यू माइट इवन टेक ROH। जब भी सॉल्वेंट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, इन दैट केस यू ऑलवेज गेट SN1। समझ गए? गुड। अच्छा, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन चेंज कर दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अमाउंट के बजाय लेट मी यूज द करेक्ट टर्म, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा बच्चों? नो चेंज। मुझे ये बताओ, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, भाई उसमें न्यूक्लियोफाइल आ रहा था नहीं आ रहा था? इट वाज जस्ट के सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, रेट बढ़ेगा। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, वहां से रेट पे क्या इफेक्ट आने वाला है? कोई भी नहीं आएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब आते हैं लिविंग ग्रुप पे। लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप जैसे हमारा हेलोजन। एक मिनट रुक जाओ। लिविंग ग्रुप जैसे एक्स में आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। जरा मुझे बताओगे इनमें से सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? आई वाला, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, सबसे आसानी से टूट जाएगा। गुड। तो अगर मैं इन सब में H2 का अटैक करवा रहा हूं, सबसे जल्दी रिएक्शन किस में शो होगी? RI में। ठीक है ना बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? वेरी गुड गाइस। बच्चों मैंने अभी तुम्हें बताया था, जो बेंजाइलिक और अलाइलिक हैं वो तुम्हारे SN1 शो करते हैं, है ना? क्योंकि उनका स्टेबल कार्बोकैटायन है। 3 डिग्री भी SN1 शो करता है। 2 डिग्री में SN1 SN2 दोनों होते हैं, 1 डिग्री में सिर्फ SN2 होता है। क्लियर? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। व्हाट अबाउट दिस गाइस? क्या ये SN1 देगा? ROCH2X। अरे बताओ गाइस, क्या ये SN1 देगा? हाँ।
सिंपल क्वेश्चन, SN1 देगा या नहीं देगा? एक काम करो, एक्स को बाहर फेंक दो। इज इट स्टेबल और नॉट? सिंपल क्वेश्चन, इज इट स्टेबल और नॉट गाइस? स्टेबलाइज करेगा नहीं करेगा देखो। ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट कर सकता है या नहीं? हाँ है ना? तो यस, इट इज स्टेबल। It can gives SN1 and SN2 both. However, preference is SN2. Depends on other factors. न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लिया है, वीक लिया है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? एक और केस, हाँ एक और केस ले लो। बताओ बच्चों, व्हाट हैव यू गॉट टू से अबाउट दिस वन? इसको बताओ बच्चों, फटाफट बताओ, बोलो गाइस। अरे मैं पूछ रहा हूं, SN1 देगा नहीं देगा? क्यों देगा? क्यों देगा? SN2 छोड़ो, पहले SN1 की बात करते हैं। कार्बोकेटाइन जो बन रहा है, तुम कहोगे सर कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग के बाद बहुत स्टेबल बनेगा। यहां पे मैं एक चीज और बता दूं, जो रीअरेंजमेंट हम कर रहे थे, जो रीअरेंजमेंट हमने करा था, उसका एक जर्नल क्राइटेरिया होता है, 1 डिग्री से 2 डिग्री की तरफ जाना चाहिए, 2 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ जाना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे 1 डिग्री से सीधा क्या गया, 2 डिग्री। यहाँ पे 1 डिग्री से क्या बना, 3 डिग्री। तो रीअरेंजमेंट का एक क्राइटेरिया है कि 1 से 2 जाना चाहिए, 2 से 3 जाना चाहिए। ठीक है ना गाइस? हम मान के चल रहे होते हैं, जब डिग्री बढ़ रहा है तो तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। क्लियर? गुड। सो कमिंग बैक टू वेयर वी वर, इसके अंदर मुझे बताओ, जो पहला कार्बोकेटायन बन रहा है, तुम कहोगे सर अभी तो ज्यादा स्टेबल नहीं है, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग है बताना जरा? 0। गुड। तुम कहोगे सर स्टेबलाइज हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, सीधा 1 से 3 डिग्री पहुंच गया। लेकिन जस्ट सी, पहला कार्बोकेटायन क्या बनना फेवर्ड है? पहला कार्बोकेटायन मतलब तुम कह रहे हो उस शिफ्टिंग के बाद स्टेबल हो रहा है, लेकिन तुम्हारा क्या ये वाला कार्बोकेटायन स्टेबल है? ये फेवर्ड नहीं है। तो आइडिया इज यील्ड इज पुअर इन SN1। SN1 तो नहीं होगा। अब जब बात ही कर रहे तो SN2 भी देखो। SN2 के बारे में क्या कहना है? यार उसे बैक और साइड से अटैक करना था, इस पे अटैक करना था, सॉरी, इस पे अटैक करना था। हाँ है ना? लेकिन यार ग्रुप है तो 1 डिग्री है, लेकिन उसका जो ग्रुप अटैच है वो बहुत बल्कि है। तो SN1 और SN2 दोनों ही आउट हो जाएंगे इसके लिए। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? इन SN1 एंड SN2 बोथ। इसके बाद कुछ नहीं होगा, जबरदस्ती करवाओगे तो कुछ भी करवा लो, अदरवाइज यील्ड इज पुअर इन SN1 एंड SN2 बोथ। तो गाइस SN1 समझ में आ गया। अब आते हैं SN2 पे। ओके, लेट अस गो ऑन टू SN2। इसमें हम क्या लेंगे गाइस? RG लिया, न्यूक्लियोफाइल लिया, बंदे ने इधर अटैक कर दिया ऑपोजिट साइड से, उसने वेट नहीं करा जी के बाहर निकलने का, उसने अटैक कर दिया। अटैक करेगा तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आर जी से भी कनेक्टेड है और आर एन यू से भी कनेक्टेड है। उसके बाद ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा।
क्लियर है या नहीं? समझ गए? ये सिंगल स्टेप ही है, ये मैंने बनाने के लिए बना दिया, ये सिंगल स्टेप है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो हमारा आर प्लस और आर ओ एस टू प्लस थे वो क्या थे बच्चों? इंटरमीडिएट। जो ऊपर वाले केस में आर प्लस और आर ओ एस टू प्लस थे वो क्या थे? वो कर्व को देखो, कहां चला गया हमारा कर्व। इन्हें क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। और इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। बोलो हाँ है ना? गुड। तो ये हमारा क्या है? दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट। ये है तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट बच्चों। अब सबसे पहली प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है वो ये आती है कि सर ये आर, आर का मतलब कार्बन एटम जो है हमारा, ये दो से कैसे कनेक्ट हो गया? इसका मतलब यहाँ पे तो कार्बन की कुछ पेंटावेलेंसी टाइप आ गई, अगर तुम कहो तो। हाँ है ना? तो बच्चों इसमें क्या होता है, समझाता हूं, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। CH3X, और मैंने डाला क्या? OH-। OH- भेजा है बच्चों इस बार मैंने, तो क्या होगा? C। अब जो हमारा X है उसके लिए भी एक ग्रुप था पहले, हाँ है ना? मतलब सॉरी, ऑर्बिटल था, राइट? ये इस स्टेट में चला जाता है। किस स्टेट में चला गया? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया एक तरीके से। और ये जो हमारा है इधर कनेक्टेड था X, और यहां पे क्या कनेक्ट हो जाएगा? OH-। क्लियर है या नहीं? मतलब यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके अंदर जो कार्बन है जिससे एक्स कनेक्टेड था वो क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पे इट वॉज sp3 हाइब्रिडाइज, और ये sp2 की हमारी इस स्टेट की ट्रांजिशन स्टेट है। sp2 और जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है जो मैंने बना रखा है, दिस p ऑर्बिटल, ये sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp2, ये sp2, और ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल। क्लियर है? उसके एक लोब से x कनेक्टेड है और दूसरे लोब से OH- कनेक्टेड है। उसके बाद ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर और नॉट? समझ में आ गया हर एक को? ग्रेट, दैट्स फाइन। किसी बच्चों को डाउट यहां तक? अब सुनते आना। ऑपोजिट साइड से अटैक हो रहा है तो इसमें तुम्हारा इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। अगर कार्बन कायरल है, अगर कार्बन कायरल है तो उसमें ऑपोजिट साइड से OH- अटैक कर रहा है, तो यू विल गेट अ इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इन्वर्टेड प्रोडक्ट का मतलब, अगर पहले D था तो अब क्या बनेगा? L। करेक्ट। और इस इन्वर्जन को बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। टर्म यू शुड नो। इसे क्या बोलते हैं? वॉल्डन इन्वर्जन बच्चों। गुड। अब क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये एक ही स्टेप में हो रही है, ये एक ही स्टेप में हो रहा है, एंड दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, द फर्स्ट स्टेप एक ही स्टेप में हो रहा है एंड दैट इज द स्लो स्टेप। तो यहां पे हमारा कौन कौन सी चीजें पार्ट ले रही है? सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया नहीं आया? कौन कौन पार्ट ले रहे हैं? कौन कौन पार्ट ले रहे हैं बच्चों? सबस्ट्रेट और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या बन जाएगा? तो ये किस टाइप की रिएक्शन है बच्चों? सेकंड ऑर्डर बायमॉलिक्यूलर, hence the term SN2, substitution nucleophilic 2, 2 indicates बायमॉलिक्यूलर। अब मैंने अभी बताया तुम्हें कि RX में जब OH- का अटैक करवाते हो तो OH- ऑपोजिट साइड से अटैक करता है क्योंकि वो स्ट्रांग है। वो वेट नहीं करेगा कि X बाहर निकले तब मैं अटैक करूं, वो अटैक कर देगा, X को बाहर निकलना पड़ेगा। क्लियर है? गुड। तो यहां पे R CH3 सबसे जल्दी करेगा,
फिर 1, फिर 2, फिर 3। 3 में तो होगा ही नहीं SN2, सिंपल। ठीक है ना गाइस, इनमें हम SN2 कर रहे होते हैं। बोलो हाँ या ना। क्लियर है हर एक को? गुड। अच्छा बच्चों, स्टीरियो स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक मैनर में अटैक कर रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहा है। सिलेक्टिव, सिलेक्टिव भी है। सिलेक्टिवली वो इन्वर्टेड प्लॉट बना रहा है दोनों के बजाय। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यस, इट इज बोथ स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव। एक ही एंटियोमर बन रहा है आउट ऑफ द पॉसिबल टू। गॉट इट और नॉट? प्रोवाइडेड कार्बन कायरल है। अगर कार्बन कायरल ही नहीं हुआ तो कैसे तुम कह सकते हो स्टीरियो सिलेक्टिव? स्टीरियो सिलेक्टिव तो तब होता है ना जब तुम्हारे दो बन सकते हैं और उसमें एक ही बन रहा है। जब कंपाउंड ऐसा ले लिया जिसमें कायरल कार्बन है ही नहीं, तो ऑब्वियसली रिएक्शन विल बी नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव। ये यस मैं तब बोल रहा हूं व्हेन यू हैव गॉट अ कायरल कार्बन कंपाउंड। ओके, गुड। एनर्जी रिएक्शन कोऑर्डिनेट ऐसे जाएगा। ये हमारा क्या है? ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। बोलो हाँ है ना। इंटरमीडिएट कोई बन रहा है? नहीं। ट्रांजिशन स्टेट की हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp2। अरे समझ में आया ना आया गाइस? आ गया। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन तो बना नहीं, कार्बोकैटायन तो बना नहीं, तो इसके अंदर नो रीअरेंजमेंट इन SN2। नॉर्मली इन SN2। ओके, नॉर्मली नहीं होता। ये नॉर्मली का क्या मतलब है बच्चों? देखो गाइस, सुनते आओ बच्चों, प्लीज आवाज नहीं, आवाज मत करो। वेट। ओके, ये लेते हैं। 1 सेकेंड। CH या यहीं पे बना दूं OH-। क्या करना चाहिए बच्चों? गाइस एक चीज और याद रखना, मैं बता दूं तुम्हें, SN2 के लिए एक क्राइटेरिया और है। यार पहले वाले में तो कार्बोकैटायन बन जाता था अपने आप, यहाँ पे तो नहीं बन रहा कार्बोकैटायन। यहाँ पे क्या है बच्चों? फॉर SN2 लिख लो भाई। फॉर SN2 कार्बन शुड हैव प्लस डेल चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी हाई होगी। क्लियर है गाइस? समझ में आया? गुड। मतलब तुम यहां से देख भी सकते हो, अगर मैं ये लेता हूं, 3 डिग्री उठा रहा हूं मैं समझाने के लिए। बेटा मुझे बताओ, इसमें प्लस डेल चार्ज कार्बन पे ज्यादा होगा या CH3X में प्लस डेल चार्ज कार्बन पे ज्यादा? क्योंकि यहाँ पे तो ये तीनों डोनेट करेंगे, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो बहुत ही कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। न्यूक्लियोफाइल तो तब अटैक करेगा ना जब उसे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है कार्बन पे आता हुआ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कार्बोकैटायन, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लस डेल चार्ज, नॉट पॉजिटिव चार्ज। मतलब पूरा +1 नहीं, प्लस डेल चार्ज होना चाहिए कार्बन।
क्लियर है यहां तक? अब व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस बच्चों, अलाइलिक और बेंजाइलिक, इन दोनों में मुझे बताओ इंडक्टिव इफेक्ट बेंजीन रिंग का क्या होता है? बताओ गाइस। बेंजीन रिंग इंडक्टिव से क्या करता है? पुल करता है या डोनेट करता है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से पुल करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। यहां पे भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है ये दोनों, तो ये पुल करते हैं। तो प्लस डेल चार्ज यहाँ पे अच्छा होता है, अच्छा मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन होता है। तो अलाइलिक एंड बेंजाइलिक ऑल्सो गिव SN2। देखिए SN1 क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, एंड देखिए SN2 क्योंकि प्लस डेल चार्ज कार्बन भी अच्छा है, और क्राउडिंग भी कुछ खास नहीं है, 1 डिग्री तो है दोनों। हाँ है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बाई चांस मैं यहाँ पे 2 C और जोड़ देता, तो क्या ये SN2 दे सकता था? नहीं, क्योंकि बल्कि हो जाता। हाँ है ना? लेकिन अभी मैंने कार्बन नहीं जोड़े, 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये क्या है, 1 डिग्री। तो इनमें हमारा SN2 भी हो सकता है, SN1 भी हो सकता है। क्लियर और नॉट? SN2 इज पॉसिबल इजिली। अब इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए था? नॉर्मल प्रोडक्ट क्या बनता है इसके अंदर जो मैंने रिएक्शन दी है? भाई OH माइनस अटैक करेगा, ये बनाना चाहिए। अच्छा गाइस, ये कायरल था, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? ये कायरल था, ये बना। ये कैसा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? ड्यूड ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, कायरल कार्बन था, इन्वर्टेड बनेगा, वॉल्टन इन्वर्जन हो जाएगा। समझ गए? आई मीन दिस इज योर नॉर्मल प्रोडक्ट। एक एबनॉर्मल भी आएगा जिसमें तुम्हारा रीअरेंजमेंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, एंड इन फैक्ट यहां पे तुम्हारा रीअरेंज प्रोडक्ट विल हैव मोर, it will be present in more amount as compared to the product that I have just made। बच्चों सुनते आना, एक चीज तो समझ आ रही नहीं आ रही है, OH माइनस इस कार्बन पर अटैक करना चाह रहा है, आई एग्री, लेकिन यहाँ पे X भी कनेक्टेड है थोड़ा बहुत, मतलब आइडियाज यहाँ पे इट विल बी फेसिंग सम काइंड ऑफ रिपल्शन। तो अगर कोई और कार्बन इसे मिल जाए अटैक करने के लिए, दैट विल बी प्रेफरेबल एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, वो थोड़ा बहुत रिपेल जरूर करेगा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को, मतलब एक्स विल रिपेल द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो चांसेस कि इस कार्बन पे अटैक करना चाहे वो कम है, मतलब रिएक्शन तो होती है, लेकिन इफ इट कैन फाइंड अ बेटर ऑल्टरनेटिव इट विल गो फॉर दैट वन। ठीक है गाइस? वो बेटर ऑप्शन कहां से आती है? ये OH माइनस अटैक करे यहां पे, ठीक है, और ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाए इधर, और X बाहर निकल गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दिस इज व्हाट यू गेट। बताओ हाँ या ना? क्लियर है? ये हमारा किस केस में हो रही है? अलाइलिक या बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट, इन केसेस में रीअरेंजमेंट हो रहा है। क्लियर और नॉट? अच्छा एक और चीज गाइस, ये कायरल है या नहीं बेटा? लेकिन ये कार्बन कैसा था? sp2 हाइब्रिडाइज। तो जब OH माइनस अटैक करेगा, डू यू रियलाइज और नॉट, दोनों बनने के चांसेस होंगे, मतलब इसका एक और इसका मिरर इमेज, कंपाउंड एंड मिरर इमेज दोनों बनने के चांसेस है sp2 हाइब्रिडाइज। जैसे हमारा SN1 के अंदर कार्बोकेटाइन वाज sp2 हाइब्रिडाइज ट्रायगोनल प्लेनर, ये भी ट्रायगोनल ट्रायगोनल प्लेनर है। तो जो OH माइनस है वो यहाँ पे दोनों साइड से अटैक कर सकता है, ऊपर से भी नीचे से भी। तो चांसेस क्या है यहाँ पे तुम्हारे पास, ये जो प्रोड बनेगा ये क्या बनेगा बच्चों? रेस में
तो तुम्हारे पास रेसमिक मिक्सचर भी बनेगा और इन्वर्टेड प्रॉड भी बनेगा। इनफैक्ट प्रेफरेबल कौन सा है हमारा? रेसमिक वाला। दोनों बनेंगे लेकिन प्रेफरेबल रेसमिक। तो अब मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। बताओ बच्चों क्या प्रॉड बनना चाहिए इसमें? एक तो ये बनना चाहिए, दिस इज योर नॉर्मल प्रॉड जो मैं अभी बना रहा हूं। बोलो हाँ है ना? ये तो नॉर्मल है, सीएल हटाया सीएन लगाया। ठीक है। अच्छा एक और चीज बच्चों, ध्यान से सोच के बताओ। सीएन मुझे यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल हम ले रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग, ताकि वो जो न्यूक्लियोफाइल जो ऑलरेडी अटैच्ड है, जो लिविंग ग्रुप है बेसिकली, उसे हटा सके। तो न्यूक्लियोफाइल दैट है, न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द लिविंग ग्रुप। इट शुड बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन द लिविंग ग्रुप। गुड। जैसे OH माइनस इज स्ट्रॉन्गर देन X माइनस, सिमिलरली CN- इज स्ट्रॉन्गर देन X माइनस, तो ये डिस्प्लेस कर देगा। एनीवे नेक्स्ट कौन सा तरीका है अटैक करने का? ये यहां पे अटैक करे, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट कर जाए, ये यहां पे चला जाए। समझ में आया नहीं आया? ये सेकंड प्रोडक्ट क्लियर हुआ हर एक बच्चे को या नहीं? सिंपल गाइस, लेट मी नो। क्लियर है? ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब दिस एंड दिस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? ओके। मैंने अभी तुम्हें ये बताया था कि ये SN2 देगा या नहीं देगा। क्या ये SN2 देगा? मैंने लिखवाया था यील्ड इज पुअर। क्यों? क्योंकि बल्कि ग्रुप है, वो बैकवर्ड साइड से अटैक करने का ही जगह नहीं छोड़ी। अब इसी टाइप से इसको देखते हैं। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। बेटा मुझे बताओ, ये ब्रिजेड कार्बन है, ब्रिजेड कार्बन है, यहां पे SN1 हो सकता है बाय द वे? क्यों नहीं हो सकता? भाई SN1 के अंदर यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर। क्या ये प्लेनरिटी अचीव कर सकता है? नहीं कर सकता। तो SN1 इज आउट। ठीक है ना गाइस? SN1 के लिए कार्बोकैटायन बनना जरूरी है, और कार्बोकैटायन इसमें नहीं बन सकता क्योंकि प्लेनरिटी अचीव ये नहीं कर पाएगा। दूसरा, व्हाट अबाउट योर SN2? हम कहेंगे भाई 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो कहां से वो बैकवर्ड साइड से अटैक करेगा? तो इसमें नो SN1 नो SN2। फैक्ट टू रिमेंबर, फैक्ट टू रिमेंबर, नो SN1 एंड नो SN2। ये ब्रिजेड कार्बन की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है गाइस? ये ऐसे भी आ सकता था। होल्ड ऑन सर। सेम। ठीक है बच्चों? नो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बच्चों। अरे हुआ ना हुआ, हो गया गाइस। हमने ये भी देख लिया न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग। जैसे OH- CN-, RO-, like that, SH-,
RCO माइनस, गेटिंग द आइडिया और नॉट? SH माइनस OH माइनस की जगह, मतलब O की जगह S ले लिया। और मतलब OH माइनस और SH माइनस आर सिमिलर। जैसे ROH अल्कोहल होता है, RSS थायो अल्कोहल होता है, तो SH माइनस। ओके, गुड। कोई डाउट किसी बच्चे को? जब बात कर ही रहे तो मुझे बताओ, OH माइनस और SH माइनस में विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल में याद है हम क्या डिस्कस कर रहे होते थे? डोनेटिंग टेंडेंसी। S की डोनेटिंग ज्यादा होगी एज कंपेयर टू O। S इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो SH माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन OH माइनस। ग्रेट। यार अभी हमने सॉल्वेंट नहीं देखा। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट खतरनाक है। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ओके बच्चों, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पे आते हैं। गाइस जरा समझने की कोशिश करो। पहले मैं लिख दूं, इफ बोथ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब सबस्ट्रेट, एंड न्यूक्लियोफाइल आर न्यूट्रल स्पीशीज, दोनों न्यूट्रल हैं। इफ बोथ आर न्यूट्रल स्पीशीज, rate of SN2 increases with increase in polarity of solvent। जितना पोलर सॉल्वेंट लोगे उतना जल्दी रिएक्शन होगी। एंड इफ आइदर रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल और बोथ आर चार्ज, rate of SN2 decreases with increase in polarity of solvent। बच्चे कहेंगे सर सिर के ऊपर से चला गया। एग्जाम्पल लेते हैं, RX प्लस H2O लिया मैं, या पहले OH माइनस लेते हैं। चार्ज, एक चार्ज हो या दूसरा चार्ज हो या दोनों चार्ज हो, मुझे बताओ इसमें ट्रांजिशन स्टेट क्या बनती थी? ये बनती थी, हाँ या ना? अब इसमें डू यू रियलाइज और नॉट कुछ इस टाइप का बनेगा। मुझे बताओ, सिंपली ये बताओ, पोलर सॉल्वेंट में रिएक्टेंट, ये दोनों ही रिएक्टेंट, ओके? पोलर सॉल्वेंट में अगर मैं पोलर सॉल्वेंट ले रहा हूं, पोलर जैसे वाटर, वाटर में ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा या ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा? और तुम कहोगे सर ये तो न्यूट्रल है, इनमें से एक तो पूरे चार्ज के साथ बैठा है ना, OH माइनस। आई मीन डज इट स्टेबलाइज कंप्लीट चार्ज मोर या पार्शियल चार्जेस को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा? OH माइनस, जैसे यहां पे अगर मैं वाटर ले रहा हूं सॉल्वेंट, सुनते आना, वाटर सॉल्वेंट ले रहा हूं, क्या ये इसको ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है या इसको? ये इस वाले को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। OH माइनस चार्ज में वाटर इज पोलर, प्रोटिक, तो ये हमारा इसको ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट को कम स्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि यहां पे माइनस डेल चार्ज है, यहां पे -1 चार्ज है। समझ में आ गया? यहां पे तो बेटर क्या होगा कि तुम लेस पोलर सॉल्वेंट उठाओ। लेस पोलर सॉल्वेंट है, इट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। समझ में आया नहीं आया? ट्रांजिशन स्टेट में जो चार्जेस है वो थोड़े कम हो रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ट्रांजिशन स्टेट में जो चार्जेस है वो लेस हैं,
प्लस डेल माइनस डेल है। तो हमें इस केस में हमारा, अगर तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करवाना है तो तुम्हें पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट कैसा चाहिए, कम या ज्यादा, कम चाहिए। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गुड। तो ये पार्ट समझ में आ गया। अगर पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ SN2 विल एक्चुअली डिक्रीज। अब आते हैं न्यूट्रल का एग्जांपल ले लेते हैं। RH प्लस NH3 ले लिया। ओके बच्चों, यहां पे X पे आएगा माइनस डेल, और नाइट्रोजन तो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो नाइट्रोजन भी चार्ज क्या आएगा बच्चों, प्लस डेल। हाँ है ना? अब मुझे बताओ यहां पे हमें कैसा सॉल्वेंट चाहिए, पोलर या लेस पोलर, मतलब हाईली पोलर या लेस पोलर। हमें ये बनाना है, हम चाहते हैं ये हो ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। हमें पोलर सॉल्वेंट चाहिए, वी नीड अ पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट विल स्टेबलाइज दिस ट्रांजिशन स्टेट। इधर तो चार्जेस ही नहीं है, हमारे पास यहाँ पे चार्जेस बन रहे हैं। पहले नो चार्ज से वी आर गेटिंग पार्शियल चार्ज, पार्शियल चार्ज विल बी स्टेबलाइज्ड बाय पोलर सॉल्वेंट। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाओगे, तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल कार्डियक आराम से होएगा एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, लेट मी नो। क्लियर हो गया हर एक को? वेरी गुड गाइस। हाँ बच्चों, क्यों नहीं। ओके, लेकिन ज्यादातर जो तुम्हारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो इसके आते हैं, इसके इसके कि रिएक्टेंट न्यूट्रल एंड योर न्यूक्लियोफाइल चार्ज, ज्यादातर उसी के आएंगे। तो इनके लिए हम सॉल्वेंट कौन सा ले रहे होते हैं, पोलर एप्रोटिक। इसमें हम क्या ले रहे होते हैं यूजुअली, मैं लिख देता हूं, यूजुअली these type of SN2 reactions we need, पोलर तो चाहिए लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। पोलर होना चाहिए, प्लस जेल माइनस जेल होनी चाहिए, लेकिन एप्रोटिक होना चाहिए। क्लियर है गाइस? दैट्स गुड। और एप्रोटिक हमें क्यों चाहिए बाय द वे? अगर प्रोटिक होगा, जैसे वाटर ले लिया, वाटर में क्या दिक्कत आएगी, इस रिएक्शन में तुमने H2O ले लिया सॉल्वेंट, क्या दिक्कत आ सकती है, वो OH माइन, वो देखो बेटा, यहां पे तुम्हारे एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, इसके बाद क्या बन रहा है, ROH। हम क्या चाहते हैं कि जो OH माइनस है उसको स्टेबलाइज ना करे। अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल है तुम्हारा, अगर वही स्टेबलाइज हो गया तो वो अटैक क्यों करेगा, RX पे। तो ज्यादा हम इनमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे होते हैं। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस, फटाफट बताओ पोलर एप्रोटिक में आते कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल, DMF, DMA, DMSO। ठीक है, ये है DMF है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ये हो गया डाई, डाई मिथाइल एसीटामाइड, डाई मिथाइल फॉक्साइड। ओके बच्चों, देखते जाओ गाइस,
दिस इज DMF. वन सेकेंड, HNeCH3. ये पोलर है लेकिन प्रोटिक नहीं है. H is not directly connected to electronegative atom. H is not directly connected to electronegative atom. और DMSO देख लेते हैं. ओके गाइस, दिस इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड. कर लिया नोट या नहीं कर लिया गाइस? क्विकली लेट मी नो. बच्चों बताओ, बोलो गाइस. हर एक को क्लियर हो गया? वेरी गुड. तो हमें ये सॉल्वेंट चाहिए फॉर दीज रिएक्शन, इन रिएक्शंस के लिए. ठीक है, ग्रेट. अब दो चीजें और बच्चों, वन सेकेंड, आवाज नहीं. कोई बात नहीं. ये SN2 क्यों देगा? SN1 तो हमने देखा था. SN1 तो हमने देखा था. ये SN2 क्यों देगा ये बताओ? क्योंकि इस कार्बन में प्लस डेल चार्ज अच्छा है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? SN2 यस, SN1 यस, बट SN2 इज प्रेफरेबल. लिखवाया था नहीं लिखवाया था बच्चों मैंने ये चीज? ग्रेट. एक और रिएक्शन देखते हैं. ओके, एक और रिएक्शन देखते हैं गाइस. होल्ड ऑन अ सेक. व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? क्या ये SN1 देगा? बताओ मुझे, क्या ये SN1 देगा? क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? SN1 के लिए क्या चाहिए हमें इन टर्म्स ऑफ सबस्टेट? स्टेबिलिटी. भाई ये कब से स्टेबल होने लग गया? ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मत कहना, क्योंकि O पे पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबलाइज्ड. समझ में आया नहीं आया? O पे पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल. तो SN1 इज आउट. और व्हाट अबाउट SN2? क्राउडिंग ज्यादा दिख रही है तुम्हें यहाँ पे? 1 डिग्री है, कोई खास क्राउडिंग नहीं है. लेकिन ये जो CO है, ये यहाँ पे प्लस डेल चार्ज बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? SN2 इज वेरी मच फेवर्ड. easily easily it will go for SN. समझ में आया नहीं आया? हर एक को क्लियर है ये चीज? ग्रेट.